चलिए फिर इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। हमारे पास 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम एक्स है, दूसरे पार्टनर का नाम वाई है और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है, जेड है। ये तीनों कहाँ पर आते हैं भैया, पार्टनरशिप फर्म पर आते हैं। इनके बीच की जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो देखोगे तो वो कितना आएगा, 3:2:1। मैंने पहले भी बताया था कि हम 3:2:1 को हम लिख सकते हैं 3/6, 2/6 और 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर्स के नाम क्या है भैया, एक्स है, वाई है और जेड है। इनके बीच के जो रेशियो है वो 3:2:1 है। 1 अप्रैल 2015 की बात है, उनकी हमको यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है। लिएबिलिटीज इस तरफ है, असेट्स है, ठीक है। सबसे पहले दिया हो भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ध्यान से इस चीज़ को समझना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ से आपको माइनस होता हुआ दिख रहा था, याद आ रहा? यस सर। ठीक है, तो उसका एक दूसरा तरीका क्या है कि एक तो आप यहाँ से माइनस करके दिखा दो, दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लिएबिलिटी साइड पर भी दिखा सकते हो। समझ में आया? और ये डेटर्स की पूरी वैल्यू होगी। फिर दिया हुआ था भैया सेंड्री क्रेडिटर्स हैं। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कैपिटल है, एक्स की दे रखी है, वाई की और जेड की है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कैश एट बैंक है, डेटर्स है हमारे पास, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। जेड रिटायर्स ऑन द अबव डेट। रिटायरमेंट किसका हुआ भैया, जेड का हुआ। कौन हुआ रिटायर, जेड हुआ। जेड का शेयर क्या था, 1/6, ठीक है। हमारी फर्म छोड़कर कौन गया भैया, हमारी फर्म छोड़कर गया कौन, जेड गया, जिसका शेयर क्या था, 1/6 था, याद रखना। और भैया रिटायर कब होता है, तो ये हुआ 1/4/25 में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अच्छा, फिर उसके बाद बोलते हैं जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वो कितना है भैया, 5:4 है। ध्यान से समझना, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो दे रखे थे, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर भैया कौन से न्यू रेशियो भी दिए हुए हैं। एक बार मैं फिर से ज़रा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको पुरानी क्लास में क्या चीज़ समझाया था, एक बार इस चीज़ को देखना। मैंने कहा कि मैंने एक सिंपल सा तरीका सोच रखा है। वो क्या है कि मैंने कहा कि जो भी मेरे पास ओल्ड शेयर होगा, अगर मैं इसमें से कुछ सेक्रीफाइस करूँगा तो मैं उसको माइनस ही करूँगा, सेक्रीफाइस शेयर। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। मैं बच्चों को किस तरीके से समझाता हूँ, मैंने कहा मान लो मेरे पे 10 रुपये, उसमें से मैंने 2 रुपये किसी को दे दिए, तो मेरे पास अब 8 रुपये बच रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से मैं कुछ और निकाल सकता हूँ। मान लो कि मुझको क्या निकालना है भैया, सेक्रीफाइस निकालना है, तो सेक्रीफाइस यहाँ पे माइनस का है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर मैं ओल्ड शेयर में से अगर मैं न्यू शेयर को माइनस कर लूँ, आंसर मेरा क्या आता है भैया, सेक्रीफाइस शेयर आता है। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड शेयर मेरे पास क्या था, 10 रुपये था, न्यू मेरे पास क्या था, 8 था, तो सेक्रीफाइस 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर बताई, मान लेते हैं कि मेरे पास ओल्ड शेयर है और कुछ मुझको अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो भैया गेनिंग का शेयर हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास न्यू शेयर बन जाएगा। मैंने कहा मान लो ओल्ड शेयर मेरा 10 रुपये था, न्यू गेन मुझको 2 रुपये का हुआ, न्यू मेरा क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मुझको मान लो गेन निकालना है, तो गेन को मैं प्लस में ही रहने दे देता हूँ, ये ओल्ड यहाँ से इस तरफ चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन सकता है, अगर कोई मुझे बोले कि भैया गेन का शेयर निकाल लो, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्या, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं। सारे फॉर्मूले मेरे सामने बन गए। गेन कितने का हुआ था, 2 रुपये का हुआ था, न्यू क्या था, 12 था, -10। तो अगर आप इस तरीके से बना पा रहे हो तो आप कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट है कि भैया, अच्छा लेकिन मैंने ये सब चीज़ें क्यों बताई, ध्यान से इस चीज़ को समझना है। आगे तो लैंड एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस बाय 10%। ध्यान से समझो, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, बाय और टू का खास ध्यान रखना। यहाँ पे कहा गया कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुआ 10% से। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 1/20 था। अगर मैं 1/20 का 10% निकालता हूँ तो 12,000 रुपये आ जाएगा। इससे भैया लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई, कम हो गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सोचने का तरीका है। ध्यान से समझना कि मैं सोचता कि कैसे हूँ। मैं देखूंगा भैया लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद मेरे पास सेकंड स्टेप आएगा कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग है क्या, तो मैं बोलता हूँ भैया लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास क्या है, असेट है। मैं बोलता हूँ भैया लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास क्या है, असेट है। बढ़ रहा है, कम हो रहा, बढ़ रहा है, कम नहीं, मैंने कहा भैया लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ए माइनस हो रहा है। ए माइनस कहाँ पर आता है, ए माइनस आता है सर क्रेडिट साइड में। ए माइनस भैया कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। ए माइनस कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ए माइनस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है सर।
अच्छा ध्यान से मेरी बात को समझना, लैंड एंड बिल्डिंग की जब वैल्यू मेरे पास क्यों ही कम हुई, लैंड एंड बिल्डिंग की जब मेरे पास वैल्यू कम हुई तो मेरा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। नुकसान हुआ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, देखो मैं सोच कैसे रहा हूँ, मेन चीज़ मुझको वो चीज़ समझानी है आपको। मैंने मेरा सोचने का तरीका क्या है भैया, सबसे पहले मुझको दिख गया कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग है। उसके बाद मैं दिमाग में क्या चीज़ सोचता हूँ कि अरे लैंड एंड बिल्डिंग है क्या, दिमाग मेरा बोलता है असेट्स बढ़ रहा है या कम हो रहा, तो मुझे पता लगा कम हो रहा। अब इस ए माइनस होने की वजह से, कम होने के वजह से मेरा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो मैंने कहा भैया इसके वजह से मेरा क्या हुआ, नुकसान हुआ, तब एन माइनस का रूल लगेगा। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? ऐसे ही मुझको सोचना है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, कब? इस साल। जितना भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा इस साल ड्यूरिंग द ईयर, 5000 बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। ध्यान से मेरी बात समझो, कितना मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा इस साल, जितना भी किया होगा, जितना भी मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा उसमें से 5000 क्या है भैया, अनएक्सपायर्ड है। 5000 क्या है, अनएक्सपायर्ड है। इसका मतलब भैया ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ध्यान से समझना, ये क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाएगा। कितना? 5000। और याद रखना भैया कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, जो क्या होता है, याद रखोगे आप कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास क्या बनाता है, असेट्स बनाता है। क्लियर हो रहा? क्योंकि भैया इसका बेनिफिट मुझे अगले साल भी मिलेगा। मेरे हिसाब से ये भी आप समझ गए होंगे। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1300 रुपये दिख रहा था, लेकिन क्वेश्चन वो बोल रहा है कि भैया इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया मेरे तो मज़े आ गए। आई बात समझ में? ये मुझको पहले मैं सोच रहा था कि भैया मेरे 1300 रुपये डूब जाएंगे, पहले मैं सोचा था मेरे 1300 रुपये डूब जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भैया प्रोविज़न बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो भैया मैं तो खुश हो गया, मैं कॉन्फर्म खुश हो गई। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद गुडविल है फर्म की कितनी, 54,000। यहाँ पे मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, तुम्हें पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है। रिटायरिंग पार्टनर का तुम शेयर निकाल सकते हो, है ना? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, तुमने बोला 54,000 पूरी फर्म की गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/6। 1/6 ही था, 1/6 ही था ना? यस सर। कितना आ रहा? 9000। फिर 9000 आ रहा। अब आपको पता है कि भैया मैं इस 9000 से नए वाले पार्टनर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसकी कैपिटल क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। आ रहा समझ में? और जो मेरे पास कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो मेरे पास कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो मेरे पास कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनकी कैपिटल भैया मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। क्लियर हुआ? यस सर। आ रहा? रिटायरिंग पार्टनर की भैया मैं कैपिटल को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को भैया मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और कौन से रेशो में कर दूंगा, गेनिंग रेशो में कर दूंगा। आई बात समझ में? लेकिन मैंने तुमको यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझाई, मैंने कहा देखो हर जगह पर आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि भैया जो भी पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, उसकी भैया आप क्या करोगे, कैपिटल कम करोगे। जो भी पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, आप उसकी कैपिटल को क्या करोगे, बढ़ाओगे। ये आपको बहुत जगह पर देखने के लिए यही सेम चीज़ दिखेगी। तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। आगे, एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट दियर कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने आपको नई चीज़ समझानी है, 5वां वाला पॉइंट। बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश टू द पार्टनर्स, ठीक है। जेड विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब जो जेड का जो भी बैलेंस था वो हम कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लोन अकाउंट में। क्या बोल रहे भैया कि जनरल करो, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और एक क्या बनाओ, न्यू बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो जनरल तो भैया सबसे पहले आप मुझे इसकी बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस बाय 10% की क्या बनेगी जनरल? लैंड एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस बाय 10% क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट? ये है लैंड एंड बिल्डिंग, 1,20,000 का 10%, 12,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने मुझे एंट्री बताई, आपने बोला कि भैया एंट्री ये बड़ी सिंपल है, बना लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, यही बोला आपने। यस सर। 12,000 आपने रूल यहाँ पर किस चीज़ का लगाया होगा, रिवैल्यूएशन में एन माइनस का रूल है ना। इसको मैंने अभी सोचने का तरीका भी समझाया था कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, असेट्स है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, इसके वजह से मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आपको पहली वाली ही ये समझ में आ जाएगी, रिवैल्यूएशन DR टू लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है सर, Yes, sir. ये कर ली हमने. आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड. तो ये आपके क्या बने, असेट्स बने, आपका फ़ायदा हुआ तो टू रिवैल्यूएशन. तो ये हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस DR2 रिवैल्यूएशन. क्लियर होगी ये वाली बात. Yes, sir. ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे क्या बनाते हैं, असेट्स बनाते हैं, Assets. जिसके वजह से मेरा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, तो फायदा. टू रिवैल्यूएशन आ गया. उसके बाद है देयर इज अ नो नीड फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ये भी मजे की बात है. Yes, sir. है ना. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से भी आपका क्या हो गया, फायदा हो हो गया. गया है ना. लिएबिलिटी तुम्हारी क्या हो गई, कम हो गई ना. Yes, sir. आ रही बात समझ में. हाँ सर. तो ये आप समझ गए होंगे. उसके बाद गुडविल वाला पॉइंट आपको पता ही है ना. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो जो जेड ये है गुडविल, पहले 9000 आप समझ गए थे, पूरे फर्म की क्या थी 54,000 थी. इसका आपने क्या निकाल दिया था, 9,000 इसका शेयर ऑफ गुडविल. 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/9 कर दे तो 9000 आ गया था. इस 1/6 9000 को क्या था, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 6. तो 9000 आ गया था. इस 9000 को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे. कौन से रेशो में, Gaining गेनिंग में. ratio. और मैं ये समझता हूँ कि वो आपको आता होगा. Yes, ये भी आप कर लोगे. हाँ. और ये रिवैल्यूएशन का क्या आया होगा, लॉस आया होगा, तो पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, उनकी कैपिटल कम हो गई. कम हो गई. चाहो तो इसके लिए वर्किंग भी बना सकते हो. वर्किंग नोट में एक छोटका सा रिवैल्यूएशन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ठीक है, यहाँ तक कुछ भी चीज़ जो दोबारा से बतानी हो. नहीं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट तो आपका हो गया ख़त्म. ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं था जो क्या करना हो, राइट ऑफ करने वाली भी कोई बात नहीं कही गई थी यहाँ पर. ठीक है, नहीं सर. अच्छा. अब ये देखते हैं अभी, ये देखते हैं अभी. ये मैंने क्या बनाया भैया, पार्टनर्स कैपिटल आप बना दोगे. हाँ सर. आपको पता है भैया पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर L+ का रूल लगता है, यहाँ पर आपका L+ का रूल लगता है, यहाँ पर आपका L- का रूल लगता है. अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये तो आप समझ ही जाओगे कहाँ से आया होगा. हाँ सर. पक्का या बताऊँ. नहीं समझ रहा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है पार्टनर्स की कैपिटल, X की कैपिटल, Y की कैपिटल और Z की कैपिटल, है ना. ये ओपनिंग कैपिटल तो आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पता चली गई होगी. ये गुडविल की ट्रीटमेंट भी आप समझ गए होंगे. ध्यान से मेरी बात समझना. जेड हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो इसने क्या करा होगा, जेड हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है तो इसने क्या किया होगा, ज्यादा हमारी फॉर्म को छोड़ के जाए तो इसने सैक्रिफाइस किया होगा. हमने कहा जेड परेशानी की कोई बात नहीं, हम तुम्हारी कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा Increase देंगे. कर देंगे. समझ में आया. ये जेड हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है, हमने इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल. मेरे हिसाब से ये भी आपको कुछ दिक्कत नहीं Yes, sir, आएगी. share of 3,000 और goodwill से जो 6,000. हमने दिया. हाँ ठीक है. गेन किया किसने, एक्स और वाई ने. Yes, sir. तो हम बोले भैया एक्स और वाई जब तुमने गेन किया तो तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. तो टू जेड कैपिटल, ये आपको पूरी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा. Yes, sir. ठीक है. फिर एक पॉइंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन का था. ये देखो मैंने कहा कि तुम इसको चाहो तो वर्किंग नोट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं. वर्किंग नोट में बना लेना. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन में भैया 57 का क्या आया होगा, लॉस आया Loss होगा. आया. बना लेना, बना के देखना हाँ. इसको. तो लॉस पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो उनकी कैपिटल क्या कर देगा, कर देता है. कम कर देगा. तो आपको मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ जाएगा कि टू रिवैल्यूएशन ये कहाँ से आया. हाँ सर. कोई दिक्कत तो नहीं है. और कुछ इसमें था नहीं. अब हम इसको क्लोज कर देते हैं. एक्स का टोटल किया, ये दोनों माइनस किया, बैलेंस आ गया. सेम ये वाई का टोटल किया, इन दोनों को माइनस किया, ये बैलेंस आ गया. ध्यान से समझना, जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये क्या है भैया, क्लोजिंग बैलेंस है. Closing balance. टू बैलेंस कैरी डाउन क्या है भैया, क्लोजिंग बैलेंस. ये आपको एक्स की कैपिटल दिखा रहा है, ये आपको वाई की कैपिटल दिखा रहा है. कोई दिक्कत तो नहीं है. जी सर. अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला था, ध्यान से इस चीज़ को समझना. क्वेश्चन का जो बी वाला पॉइंट था ये क्या बोल रहा था कि जेड इज टू पे 9300 ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट. जेड को 9300 रुपीज़ दो. कब दो, रिटायरमेंट के टाइम पर दो. 9300 रुपीज़ दो. कब दो भैया, रिटायरमेंट के टाइम पर दो. और जो रिमेनिंग रहेगा अमाउंट उसको हम 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे. एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब साल भर की. कितनी किस्तें भैया, 3 किस्तें. उसके साथ क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा. इंटरेस्ट का रेट क्या है भैया, 10% पर एनम है. ध्यान से समझना, 10% पर एनम. और किस में चार्ज करेंगे, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस में. जो बैलेंस बच जाएगा उस पर हम चार्ज करेंगे. क्लियर हुआ. Yes, sir. आपको साथ में जेड का लोन भी बनाना है. तो देखो जेड का केस में आप ये समझ जाओगे. आपने जेड का टोटल किया, यहाँ तक 950 को माइनस करने के बाद आपने इसको टू बैंक में 9300 रुपीज़ दे दिए. मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको 93 तक. कोई आपसे पूछ ले कि भैया एंट्री क्या बनेगी, तो हम लिख देंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यही तो बनेगी. 9300 और 9300. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. नहीं.
आ रही है समझ में? हाँ सर। जो बाकी जो बच गया 70,250 कैलकुलेशन करके देखो इसका, ठीक है। 70,250 में से आप माइनस करोगे 950, माइनस करोगे 9300, तो बैलेंस क्या आ रहा है आपका 60,000 आ रहा। क्लियर हुआ? ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो बैलेंस बचेगा, देखो कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर कहा था कि जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उसको हम 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे, इंटरेस्ट के साथ 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझ में आया? अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट को कौन सी है? ये है 60,000 जो आई। समझ में आया? तो इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करें? जेड लोन में आप ट्रांसफ़र करो। गलती से भी टू बैलेंस कैरी डाउन में मत लिख देना। टू बैलेंस कैरी डाउन में तो भैया सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर का ही आ रहा है। इसका बैलेंस हमने कहाँ पर लिख दिया? लोन्स अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? जेड कैपिटल DR टू जेड लोन, यस सर। जेड कैपिटल DR टू जेड loan। लोन। मेरे हिसाब से आपको 60 में भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर। पक्का सर? हाँ सर। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, जो ये बैलेंस जो बचा, अब मैं पार्टनर्स कैपिटल को 2 बार क्लोज कर रहा हूँ। कितनी बार? 2 बार। 2 बार क्लोज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो ये कहा गया, ध्यान से समझना, 5वां वाला पॉइंट था, इसलिए मुझे 2 बार क्लोज करना पड़ रहा है। एक्स और वाई डिसाइड करते हैं कि जो उनकी कैपिटल रहेगी उसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। किस रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस 5वें वाले पॉइंट की वजह से मुझको ये काम करना पड़ रहा है। एक्स एंड वाई क्या बोलते हैं कि भैया जो हमारी कैपिटल रहेगी उसको हम एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी डिफरेंस रहेगा या तो हम दे देंगे, या तो वो पैसा आएगा या फिर हम पैसा दे देंगे। किसको भैया? पार्टनर्स को। समझ में आया? अगर कम पड़ेगा तो पैसा लेकर आएंगे, ज़्यादा होगा तो पैसा दे देंगे। क्लियर हुआ? ये लास्ट वाला पॉइंट ना 4-5 बार देखना जब तक दिमाग में ढंग से ना बैठे। यही वाला पॉइंट देखो, बाकी तो तुमको सब आता है, ये लास्ट वाला पॉइंट 2-3 बार देख लेना भाई। ठीक है? तो देखो करने का तरीका क्या है। यहाँ तक आपने पार्टनर्स कैपिटल तो क्लोज कर दिया। ये जो आपका टू बैलेंस कैरी डाउन बचा, सेम ये यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। जो यहाँ पर क्या था, ये टू बैलेंस कैरी डाउन था, ये देखो इसको जो मैंने ये अभी जो मैंने ब्लू करा, यही तुम्हारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? इसके बाद आपको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तुम मुझे बोलोगे इसको क्यों कर रहे हो, तभी तो मुझे फर्म की टोटल कैपिटल पता चलेगी। नहीं आया समझ में? 7 to 900 प्लस 6 to 100, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या आ रहा है? 1,35,000 रुपये आ रहे हैं। कितना आ रहा? 1,35,000। 1,35,000। तुम मुझे बोलोगे भाई इन दोनों को क्यों किया ऐड? क्योंकि मुझे पूरे फर्म की क्या कैपिटल चाहिए। अब तो फर्म में 2 ही पार्टनर है, तो इन दोनों को ही तो करूँगा मैं ऐड। तो मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल गई 1,35,000 रुपये। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया कि भैया ध्यान से समझना, एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट दियर कैपिटल्स विल बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था? 5:4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/9 से। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9। समझ में आया मैंने क्या करा? क्वेश्चन में जो लिखा हो मैं वही कर रहा हूँ। नहीं आया समझ में? आगे। पक्का? 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है? 75,000 आपका ये आ रहा है। यस सर। और 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 60,000 आपका ये आ रहा है। समझ में आया? हाँ सर। तो ये मेरी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई जो क्वेश्चन बोल रहा था। 75,000 और 60,000। ये मैं कहाँ लिखूंगा? ये मैं लिखूंगा इधर क्लोजिंग में, टू बैलेंस कैरी डाउन में। कहाँ लिखूंगा? ये टू बैलेंस कैरी डाउन में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं जो मैंने हाईलाइट किया? 75,000 और 60,000। अब सिर्फ आपको खेल खेलना है। एक्स का देखो कि 75 बड़ा है या फिर 72,900। 75। तो जो बड़ा होता है उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। हाँ। या मैं इसको एक और लेवल अप करके तुमको समझाता हूँ। इसकी कैपिटल क्या थी? 72,900। यस सर। कितनी थी? 72,900। लेकिन एडजस्टमेंट के बाद कितनी होनी चाहिए? 75,000। तो इसको और पैसा लाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है? ये बाय बैंक। ये आपको बाय बैंक में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कहाँ से आया। हाँ। फिर ऐसी सेम आप देखो वाई का कितनी हो रही इसकी कैपिटल? 100। लेकिन होनी कितनी चाहिए? 60,000। तो अभी ज़्यादा पैसा है ना इसका यहाँ पर, तो जो ज़्यादा पैसा है वो हम उसको वापस दे देंगे। क्लियर हुआ? यस सर। एंट्री क्या बनी देखो, मैं इसकी बताता हूँ। एक्स की इसकी बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और वाई के लिए क्या बनी? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। इतना पूरा समझा पाया? समझ। अच्छा, नई वाली बैलेंस शीट में ध्यान से समझना, ये वाली कैपिटल आएगी। नई वाली बैलेंस शीट में ध्यान से समझना, ये वाली कैपिटल
आने वाली है 75,000 और 60,000 ये वाली कैपिटल आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। एक ट्रीटमेंट तो ये हो गई, ठीक है। और बाकी जो चेंजेस है रिवैल्यूएशन के वो आपको मेरे हिसाब से दिखाने आते होंगे, हाँ सर आते। ठीक है। अब आप यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से इस चीज़ को समझो। मेरे पास कैश एट बैंक क्या था, 10,000 था। मेरे पास कैश एट बैंक क्या था, 10,000 था। ये समझ में आ रहा, ध्यान से समझना। मेरे पास कैश एट बैंक ओपनिंग का क्या था, 10,000। ये आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है। सर। अच्छा 10,000 आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप बोलोगे कि भैया ये पैसा लाया था, ये 2,100 रुपये आया, नहीं आया समझ में? आगे सर। 2,100 रुपये आपको ये समझ में आ गया कि हाँ। भैया 2100 ये लाया था। हाँ। अच्छा आपको ये समझ में आया कि इसको 2100 हमने दिए, हाँ। इसको हमने 2100 दिए, तो ये तो नेट तो जीरो ही आ गया, नहीं आया समझ में? ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो नेट हाँ। इफेक्ट तो जीरो हो जीरो आ गया। गया। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये हमने ये भी दिए थे 9300 हमने जेड को भी दिए थे, नहीं आया समझ में? आगे सर। 9300 हमने जेड को भी दिए थे, तो ये मुझको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बाद में मेरे पास बैंक में आ जाएंगे 700 रुपये। क्या ये समझा पाया मैं आपको? हाँ सर। पक्का? आगे सर। अच्छा तो ये आप देखोगे बैंक में आपको ये 700 समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप हर चीज़ मेरे हिसाब से समझ जाओगे। हाँ, आराम से। प्रीपेड इंश्योरेंस आप समझ जाओगे, हाँ। मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग बाकी सब कहानी आप समझ जाओगे। हाँ, सर। ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में साफ साफ करना है। एडजस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, इसको पूरा ना यहाँ पे रोक के एक बार आराम से पढ़ना। Yes, sir। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई मैं पूरा समझा चुका हूँ, ये ओके सर। पूरा पढ़ना है इसको यहाँ पर रोक के। अब मुझको क्या बनाने के लिए कहा गया भैया, जेड का लोन। क्या बनाने के लिए कहा गया जेड लोन। भैया, जेड का जो लोन होता है यहाँ पर काय का रूल लगता है, एल प्लस। यहाँ पर काय का रूल लगता है, एल माइनस। ये जेड का लोन बना कौन रहा है, फॉर्म। फर्म बना रही है, ठीक है। अच्छा जी, जेड का लोन फर्म के लिए क्या लायबिलिटी है। सबसे पहले आपको 60,000 समझ में आया होगा। हाँ। ये 60,000 कहाँ से आया भैया, पार्टनर्स कैपिटल से आया। कैपिटल से। ये देखो ये आपने यहाँ पर ये बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको 60,000 समझ में आ जाएगा। हाँ। एंट्री मैंने उस टाइम क्या बताई थी, जेड कैपिटल DR टू जेड लोन, जेड कैपिटल DR टू Z जेड लोन। तो आपको ये समझ में आ जाएगा 60,000 की, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या बोला था क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ के देखता हूँ। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ था कि 9300 तो रिटायरमेंट के टाइम पर दे दो, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हम 3 बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो 60,000 को मैं डिवाइडेड बाय कर सकता हूँ 3 से, क्या आ जाएगा आंसर 20,000। क्लियर हो रहा? तो ध्यान से इस चीज़ को समझो। अच्छा और इंटरेस्ट भी तो था, इंटरेस्ट भी तो लगाना था, 10% का इंटरेस्ट लगेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब वो बैलेंस जो अभी रह रखा है। क्लियर हुआ? यस। अच्छा ध्यान से समझना आप, क्या है 60,000 में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। कब की बात है, अप्रैल 1 की। 2000। एंड में जाके क्या लग रहा है, इंटरेस्ट 10% आप समझ जाओगे, 6,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट लगने से क्या हो गया, लोन बढ़ जाता है। इंटरेस्ट लगने से क्या होता है, लोन बढ़ जाता है। इंटरेस्ट लगने से क्या होता है, लोन बढ़ जाता है। इसलिए ये 6,000 यहाँ पर आया। तो टोटल क्या आ गया, 66,000 आ गया। आपने यहाँ पर मार्च 31 में पेमेंट कर दिया, आपको 2 बैंक समझ में आ गया होगा। एंट्री पूछेंगे, आप बोलोगे जेड लोन DR टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, जेड लोन DR टू बैंक अकाउंट। ये आपको 26,000 समझ में आ रहा है, हाँ। 20,000 समझ में आ रहा है, हाँ सर। और 6,000 रुपये का ब्याज समझ में आ रहा है। हाँ। अगर इसकी पूछ ली एंट्री इंटरेस्ट की, तो बन जाएगी इंटरेस्ट DR टू जेड अकाउंट, इंटरेस्ट DR टू जेड अकाउंट। क्लियर हुआ? आपको ये बैलेंस भी समझ में आ जाएगा कि 2 बैलेंस का एड डाउन कहाँ से आया। टोटल 66,000 था, 66,000 में से मैंने 26,000 को माइनस किया, बैलेंस मेरा क्या बच गया, 40,000। कब की बात है, 31 मार्च की। बैलेंस मेरा क्या बच गया, 40,000। क्लियर हुआ? Yes, जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल वो क्या बन जाएगा, Opening balance। साफ साफ काम करोगे बिल्कुल। देखो ये 2025 की का कहानी थी, अब हम में कहाँ पहुँच गया 2026 में। आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आ जाएगा। हाँ। ये चार्जेस से समझ में आया, इसका आप 10% निकाल दोगे तो कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। यही वाली बात यहाँ पर कही गई थी। देखो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहा गया था ना, कि जो बैलेंस रह रखा है। तो आप देखोगे कि हमने पहली बारी में कैलकुलेशन करी थी 60 में, उसके बाद 40 में, उसके बाद हम किस में करेंगे, 20 में। सेम वही है। यस सर। ये आपको समझ में आया? हाँ, सर। इंटरेस्ट लगता है तो लोन बढ़ जाता है, इसलिए कहाँ पर आ रहा, क्रेडिट में आ रहा है। टोटल क्या आ रहा है, 44,000। ये 20,000 और 4 है 24, ये 24,000 की पेमेंट आपको समझ में आई। ये 20,000 का तुम्हारा बैलेंस बच गया। फिर से समझाऊं? नहीं सर। सर और जो ये तुम्हारे यहाँ पे क्लोजिंग था, यही नेक्स्ट उसमें क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फिर से आप क्या लगाओगे, इंटरेस्ट लगाओगे, 10% ऑफ पेमेंट कर दोगे। डेट का खास ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ सर। करो अब इसको।